लेकिन वहां पे एडमिशन करने के लिए और परीक्षा देने के लिए हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर के छात्र भी वहां पर आए हुए हैं। भाई ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर जनपद में परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो क्या इस जनपद में इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई का कि उनको वहां से यहां आना पड़ा, जहां जाने में ही लोगों को असुविधा होती थी, कनेक्टिविटी का अभाव था, तब भी परीक्षा देने के लिए कोई आए हैं। और जब हम लोगों ने इसका जांच पड़ताल की तो पता लगा साहब ये तो प्रॉक्सी परीक्षार्थी भी है, यानी उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति ही वहां पे परीक्षा दे रहा है, वह एक्चुअल में है नहीं। ये ठेका पद्धति बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरह जब रोका गया, पहले साल मीडिया ने काफी उसको हाईलाइट किया था उस समय कि इतने लाख लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी। हमने कहा इतने लाख वे लोग हैं जो परीक्षा देने के लिए आते नहीं थे, उनकी जगह ठेका पद्धति से परीक्षा संपन्न होती थी। और जब कड़ाई की गई, आज आप देख रहे होंगे परीक्षा परिणाम में भी सुधार हुआ है और नकल विहीन परीक्षा करने के साथ साथ इसमें भी एक नवाचार हमें देखने को मिला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 56 लाख जो परीक्षार्थी हैं, इनकी परीक्षा को मात्र 14 दिन के अंदर संपन्न किया जा सकता है। अपने आप में एक उदाहरण है और एक 15 दिन के अंदर परिणाम भी दिए जा सकते हैं, यह अपने आप में एक उदाहरण है। समय को कम करते हुए एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करना भी यह परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का काम करता है और यह तकनीक के उपयोग के बगैर संभव नहीं था। दूसरा, एक टीम वर्क, माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल से लेकर के बोर्ड के अधिकारियों, इन सबके सहयोग से जब सामूहिक प्रयास आगे बढ़ा, स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय, तब ये परिणाम आगे बढ़ा। हम लोग देखते थे जिन विद्यालयों से कभी देश के उच्च पदस्थ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति निकले हैं, वे विद्यालय वीरान हैं या उजाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं लखनऊ में एक विद्यालय में गया था, मैं देख के बहुत चकित था। मैंने कभी इतना पुराना विद्यालय, 100 वर्ष पुराना विद्यालय, और उसमें बड़े बड़े पेड़ उगे थे। मैंने वहीं से माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव को फोन किया। मैंने कहा एक दिन आके विजिट करना इस विद्यालय में, अपनी आंखों से एक बार देख के आओ इस विद्यालय की क्या स्थिति है। और बाद में फिर हम लोग बैठे भी, केवल समस्या पे ही चर्चा नहीं करनी, उसका समाधान भी निकालना है। मैं बाराबंकी में गया था, बाराबंकी में भी मैंने वहां की जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था उसकी स्थिति देखी, जर्जर भवन था। तो मैंने कहा भी पहले इस भवन के नीचे छात्रों को बिठाना बंद करो और फिर उसके लिए नए भवन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। आज प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत न केवल गवर्नमेंट संस्थाओं में बल्कि गवर्नमेंट की सहायता से संचालित अशासकीय विद्यालयों को भी आज सरकार के द्वारा अनुदान देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों विद्यालयों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिल रहा है, अच्छा फर्नीचर देखने को मिल रहा है, अच्छे भवन देखने को मिल रहे हैं। आज कोई भी अभिभावक जाता है या छात्र जाता है जो एक तमन्ना से गया है कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई करूंगा या इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करूंगा, अगर विद्यालय भवन ही टूटा है, जर्जर है, तो स्वाभाविक रूप से पहले तो उसके सामने प्रश्न उठता होगा कि साहब बरसात के समय या कभी कोई तेज तूफान चले तो इस भवन के नीचे रह करके मैं सुरक्षित रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। दूसरा, वह उसमें बैठा हुआ है और वहां पे बड़ी बड़ी दीवार, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं, कितना वो सेफ होगा, कितना मन लगा करके वो बच्चा पढ़ता होगा।
या शिक्षक पढ़ाता होगा, लेकिन आज जब अच्छे भवन बन गए हैं तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा चला गया। भवन अच्छा है, लैब्स अच्छी हैं, लाइब्रेरी है, वहां पर अच्छे स्मार्ट क्लासेस भी बन चुके हैं, बहुत कुछ सुधार उसके अंदर देखने को मिल रहा है। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही विजन को आगे बढ़ाते हुए न केवल अच्छा पठन पाठन का माहौल हो, बल्कि खेल कूद की गतिविधियों को भी हम आगे बढ़ा सके। मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम को बनाना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने अन्य संस्थाओं के लिए भी व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश सरकार की युवा और खेल कूद विभाग के माध्यम से भी हम लोग मिनी स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कई संस्थाओं में हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ा दिया है, जिससे बच्चा केवल पठन पाठन तक ही सीमित न रहे, खेल भी अपने आप में, खेल कूद की गतिविधियां भी उसके जीवन को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हो सकती हैं। और उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य आज सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। ऐसे आज 23 मिनी स्टेडियम का शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पे संपन्न हुआ है। यहां पे आईटीसी योजना के अंतर्गत जो आईटीसी लैब्स बने हैं तमाम विद्यालयों में, उसने भी तकनीक के प्रति माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को आग्रही बनाया है। अगर हम आज की तकनीक में पिछड़ जाएंगे तो हम अपने वर्तमान पीढ़ी के साथ अन्याय करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में न केवल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, बल्कि भारत सरकार के साथ ही, भारत सरकार की स्कूली शिक्षा के साथ इसका समन्वय करते हुए इस अभिनव प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। और इसके साथ ही अटल टिंकरिंग लैब्स की भी स्थापना करने के कार्यक्रम को आज यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी नवाचार के हर एक पक्ष को, देश के अंदर और दुनिया के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, हम उससे अपने आप को दूर नहीं कर सकते, अपनी वर्तमान पीढ़ी को दूर नहीं कर सकते। सरकार का विजन स्पष्ट है, लक्ष्य भी स्पष्ट है, केवल उसके लिए व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उसे प्राप्त करने के लिए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और वह तभी संभव है जब परस्पर समन्वय के माध्यम से, एक टीम वर्क से हम सामूहिक प्रयास करें। ये जो शिक्षक हैं आज, जिनको आज हम यहां पे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये लोग देखें नए सत्र में किस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी से अपने संस्थाओं में जाकर के इन बातों का अध्ययन करें कि कैसे पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है। एनईपी के अंतर्गत किस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरण देकर के आप बच्चे के लिए उस पाठ्यक्रम को और आसान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उबाऊ पाठ्यक्रम न हो, आपकी क्लास उबाऊ न बने, उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे आपको, छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से अगर आप उनको बताने का प्रयास करेंगे तो आप पाठ्यक्रम उनके लिए और भी रुचिकर बनेगा। और उस दिशा में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास उसको आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से एक बात की अपील करूंगा। दुनिया बदल चुकी है, हमें उसके साथ अपने आप को लेकर के चलना होगा। अगर हम उसके साथ चलेंगे, आज की आवश्यकता के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करेंगे तो हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगर हमने इस वर्तमान के इस अभियान में कहीं भी हम चूके तो उसका खामियाजा न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी कभी भी हमें माफ नहीं करेगी। हमें इस प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बनकर के